पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से वर्ष में हुआ? तो यह वर्ष था 1600 एडी का, यानी कि तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दी गई? तो देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा है वह दी गई थी। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? तो यह वर्ष हो जाएगा 1932 का, जब हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया? तो यह राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शारदा कानून किससे संबंधित है? शारदा कानून किससे संबंधित है? तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल विवाह से शारदा कानून संबंधित है, यानी कि जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? यह किसने कहा कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया? तो मिर्जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को जो नगर प्रदान किया था वह नगर हो जाएगा 24 परगना, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार की आयोजन यह की गई थी 1911 में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा कानून कब पारित किया गया? शारदा कानून कौन से वर्ष में पारित की गई? तो यह वर्ष हो जाएगा 1929 का, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी काबुली वाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो कहानी काबुली वाला पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के तहत जो कहानी काबुली वाला पुस्तक है वह लिखा गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसके शासन काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दिल्ली दरबार का आयोजन की गई? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हैंडिंग के शासन काल में जो दिल्ली दरबार है उसकी आयोजन की गई थी। अगला सवाल है, शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था? शारदा कानून किसके तहत पारित की गई? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के तहत जो शारदा कानून है वह पारित की गई थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट यह प्रस्तुत किया गया था 1947 में, यानी कि जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन है 1947। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी? आपने देखा कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो पहले कुछ चौथे नंबर क्वेश्चन पर आंसर इसका बताया गया है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो यह कब किया गया? तो यह किया गया था 1825 में, यानी कि जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना यह किया गया था 1923 में, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, यह हो जाएंगी एनी बेसेंट, यानी कि जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन यह हुआ था सन 1984 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा 1984। बढ़ते अपने अगले सवाल, ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्योतिबा फुले हैं वह इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है? जैसे कि ऑप्शन है किसान आंदोलन, जाति विरोध आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन। देखिए आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति विरोध आंदोलन से संबंधित थी ज्योतिबा फुले। तो आंसर जो क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाति विरोध आंदोलन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति यह हुआ था सन 1989 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? किसने गदर पार्टी की स्थापना किया? तो यह पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल, यह आदमी हो जाएंगे लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन कौन से वर्ष में किया गया था? राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1913 में साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किया गया।
अगला सवाल देखिए, पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला भारतीय बजट था जो कि 1952 में प्रस्तुत हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। और इसे किसने प्रस्तुत किया था, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा CD देशमुख, जिन्होंने जो 1952 का पहला जो भारतीय बजट था वह प्रस्तुत किया था। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 7 से लेकर के 9 जनवरी के बीच में, 7 से लेकर के 9 जनवरी के बीच में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वह मनाई जाती है। अगला सवाल देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? क्वेश्चन 2 है, गीतांजलि है वह किसकी लिखी रचना है? तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और यह किसका संग्रह है? तो यह क्या है? कविताओं का संग्रह है। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि है और यह किसकी संग्रह है? तो यह हो जाएगा कविताओं का संग्रह। अगला सवाल है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया? तो यह हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी, जिन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ब्राह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो यह हो जाएगा 20 अगस्त 1828 का, जब ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किससे संबंधित नहीं है? किससे नहीं है संबंधित 1857 के स्वतंत्रता संग्राम? तो ऑप्शन में है रानी लक्ष्मीबाई, यह तो मेन थी, उसमें मेन रोल में। तो इसका जो आंसर है ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। नीचे के ऑप्शन देखते हैं, नाना साहब, तात्या टोपे। देखिए दोनों ही संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन डी, सी और ए तीनों संबंधित थी। तो बचा क्या? भगत सिंह। तो आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा भगत सिंह, जो कि उस टाइम के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति वन किससे संबंधित है? शांति वन है वह किससे संबंधित है? तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांति वन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन यह हुआ था 1907 में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यह किया गया था 1916 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912, यहाँ में है बल्कि यहाँ पर ने होगा, ठीक है, यहाँ पर ने होगा। 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में जिस अखबार का प्रकाशन किया था वह था उर्दू अखबार, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग का खोज कब किया था? वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट करना है। आगे क्वेश्चन और भी है, देखेंगे, इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर अगर आप लोग कमेंट कर दिए तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह स्थित है इक्वेडोर में, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश से संबंधित है? किस देश में स्थित है? किलिमंजारो है वह स्थित है तांजानिया में, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण है वह हो जाएगा भूकंप, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है वह गुजरती है मैक्सिको से होकर के, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है 12 बार, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह कौन से देश से होकर के गुजरती है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल से होकर के गुजरती है। देखिए आपका अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? कौन से ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। देखिए अगला सवाल, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है?
तो देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 179, जो कि कुल अशांत रेखाओं की संख्या होती है, होती नहीं बल्कि है। अगला सवाल, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगला सवाल है, उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? उत्तरी दोबारा की खोज यह किया था रॉबर्ट पियरी ने। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं वर्णमंडल, यानी कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन का डी हो जाएगा, हिकैथियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अगला सवाल देखिए, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कहने वाले हैं जेम्स हटन, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया कार्यक्रम यह आरंभ किया गया था सन 2014 में, सितंबर के महीने में 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ की गई। अगला सवाल है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत हुआ था 9 मई 2015 को। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो लोगो है शेर, यानी कि शेर का फोटो, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। लोगो मतलब आप लोग समझते होंगे कि उसका बैनर, जो उसका मेन चिन्ह होता है उसे बोलते हैं लोगो। तो आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा शेर। देखिए अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन नहीं बल्कि नेशन होता है, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वह था गरीबी हटाओ, यानी कि जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यह जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह एक पुस्तक है जो कि किसकी पुस्तक है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है।